नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी हमारे व्यूअर्स का। पहलगाम आतंकवादी हमले को आज ठीक 2 हफ्ते हो चुके हैं और सारा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि भारत इसका बदला कैसे लेगा। कुछ कदम भारत ने उठाए हैं, डिप्लोमेटिक कदम भी उठाए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की नदियों का जो पानी पाकिस्तान को जाता है उसे रोकने, उसे कंट्रोल जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या भारत कोई मिलिट्री एक्शन भी करेगा। अगर करेगा तो यह एक्शन कब होगा, कैसे होगा? क्या पाकिस्तान के खिलाफ फौज का ऑपरेशन एक इफेक्टिव और वायबल कदम होने जा रहा है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एक बहुत ही खास और सीनियर मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जनरल हुड्डा नॉर्दर्न कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग रह चुके हैं। इनके अलावा इनकी एक और खास पहचान जो पूरा देश जानता है, मैं फिर एक बार बता दूं, जनरल साहब जब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे उस वक्त भारत सरकार ने पीओके में अपनी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके बारे में बताया भी भारत की सेना ने था दुनिया को। उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें हमारे बहुत से फौजी शहीद हुए थे। उसके बाद भारत की सेना के कमांडोज पीओके में जाकर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करके वापस लौटे थे। और तब, जैसा मैंने आपको बताया, जनरल हुड्डा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगा जनरल साहब का। बहुत स्वागत सर आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया अपने शो में। सर, 2 हफ्ते हो गए पहलगाम के हमले को। लोग रोज पूछते हैं भारत क्या कदम उठाएगा, भारत इसका जवाब कैसे देगा। जैसा मैंने बताया, आप तो उस वक्त हमारी फौज को लीड कर रहे थे जब वो टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करके हमारे फौजी लौटे थे पीओके में। इस बार लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जैसे भी बयान हमने सुने हैं, उन्होंने ये बात साफ कही है कि इस बार केवल जवाब या खात्मा आतंकवादियों का नहीं होगा, बल्कि उनके पीछे बैठे हुए, उनको पालने पोसने वाले लोग, उनके बैकर्स को भी जवाब मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सेंस मिल रही है भारत के जवाब की? देखिए सौरभ, एक तो जैसा आपने बताया कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली, एकदम से ही भारत ने कुछ ठोस कदम उठाए थे, डिप्लोमेटिक स्टेप्स, जिनमें मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कदम था वो था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अभी हम रोकेंगे जब तक कि, और उसको टेररिज्म से लिंक किया था कि जब तक कि पाकिस्तान ये टेरर एक्टिविटीज करता रहेगा तो इंडस वाटर ट्रीटी विल बी हेल्ड इन अबेयंस। अब सवाल उठता है, जैसा आपने पूछा, सब यही वेट कर रहे हैं कि क्या मिलिट्री एक्शन होगा या नहीं होगा। जैसा हम जानते हैं कि इसकी प्लानिंग हो रही है तीनों सर्विस चीफ्स के साथ, सीडीएस के साथ। प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी और उसमें बताया गया था कि फ्रीडम है, आप अपनी प्लानिंग करिए, किस टाइम करना है ये आप करिए। कब होगा सौरभ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हर एक सिचुएशन अलग अलग होता है। 2016 सिचुएशन अलग था। उस समय पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हमने की थी पीओके में जाकर, इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है। 2019 में भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि ऐसे एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, और इंडिया ने किया है। इस समय देखिए, दोनों तरफ से पूरी तैयारी है। तो पाकिस्तान भी अपनी फौज बॉर्डर पर ले आया है। हमने सुना है कि उनकी एयर फोर्सेस वगैरह सब रेडी हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है, और खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये ठोस कदम उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। और इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि न सिर्फ आतंकवादी, बट जो उनके बैकर्स हैं उनको भी अटैक किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये हम गवर्नमेंट पर छोड़ दें, और ये सवाल कि जल्दी होना चाहिए, और पिछली बार तो 10-12 दिन में हो गया था, अब 2 हफ्ते हो गए हैं, इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें बिल्कुल सक्सेस चाहिए, और इसलिए डिटेल प्लानिंग, कंटिजेंसीज, ये सब सोच के फिर हम जो भी कदम उठाएगी गवर्नमेंट, वो उठाएगी। जन साहब, हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहते, लेकिन देश के अंदर इस वक्त भावना यह है कि आप, देश की सरकार तय करे, फौजें तय करें, आपको आर्मी का इस्तेमाल करना है, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है, या नेवी का इस्तेमाल करना है, या आपको वाटर ट्रीटी रद्द करनी है, पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, जो भी करें, लेकिन इस बार शांति स्थायी होनी चाहिए।
आतंकवाद को बढ़ाने वाले और भारत भेजने वाले लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि दोबारा फिर वो इसके बारे में सोचे भी नहीं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन भारत चाहता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए सौरभ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कभी कभी ये क्रिटिसिज्म भी आता है कि देखिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आया। वो भी अब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर रहा है। अ, इस बार मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, हमने ये भी सुना है कि इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा। हमें मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में प्रेशर आएगा। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि आप मिलिट्री एक्शन का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। और अगर ये सब हम कंबाइन करें और एक थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जैसा आपने बोला कि इस तरह का सबक पाकिस्तान को मिले कि देखिए ये सब जो आप कर रहे हैं, इससे जितना आपको नुकसान होगा, वो आप जो सोच रहे हैं कि हम इससे थोड़ा हमको फायदा होगा, वो नुकसान फायदे से बहुत ज्यादा होगा। और इसी तरह से हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं। और पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, मेरा मतलब सीधा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है कि पाकिस्तान आर्मी ये जो टेररिज्म का इस्तेमाल कर रही है इंडिया के खिलाफ, ये छोड़ दे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बनाने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से वही आप जब देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कदम, वो इसी दिशा में है। तो जैसा आपने भी कहा और हम जितने जानकार लोगों को सुन रहे हैं, सबने कहा कि जैसा आपने जब एक्शन लिया था तो वो आतंकवादियों के खिलाफ था, हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी की थी तो आर्मी कैंप पर की थी। लेकिन इस बार सब बहुत से लोगों का ये मानना है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है इस आवाज में और इस मांग में, कि जो जो सोर्स है वो पाकिस्तान की सेना है आतंकवाद का, और आप उस पर चोट जब तक नहीं करेंगे, वो उसके लिए बड़ा आसान है। 4 आतंकवादी 15 आतंकवादी मरते हैं हमारे किसी स्ट्राइक में, वो उतने और खड़े कर देता है। उसने उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। लेकिन जब तक हम उसको मजबूर ना करें कि वो ये पॉलिसी छोड़े, तब तक हमको स्थायी शांति नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा क्लियर है कि टारगेट इस बार पाकिस्तान की सेना होगी। सौरभ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जैसा आपने किया कि ये टेररिस्ट तो फुट सोल्जर्स हैं। तो जो हमारी मैसेजिंग है और जिस तरह से हमें टारगेट्स चूज करने हैं, उसमें सीधा जो पेन है, सीधी चोट जो है, वो पाकिस्तान आर्मी को जानी चाहिए। अ, तभी वो ये सब काम करना बंद करेंगे, जब तक उनकी रेपुटेशन को थोड़ा धक्का नहीं मिलेगा। आजकल वो बोलते हैं और बहुत साल से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिफेंड करने में सबसे आगे है। आइडियोलॉजिकल डिफेंडर्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए आपने सुना वो टू नेशन थ्योरी, जी। और हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान आपने सुना। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हैं कि ये अगर मिलिट्री एक्शन लिया गया, तो उसकी जो चोट है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पड़नी चाहिए। तो अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेपुटेशन, कि पाकिस्तान की आर्मी की रेपुटेशन जो है उसको चोट पहुंचनी चाहिए। इसके टूल्स क्या हो सकते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, वो पहली स्ट्राइक्स हमने जो की थी, आपने कहा कि वो टेररिस्ट कैंप्स पर थी, पर उसका भी निशाना थोड़ा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही था कि देखिए जो आप एरिया डिफेंड कर रहे हैं, उस एरिया में आकर इंडियन आर्मी घुसकर, और आप जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि कैंप्स को सिक्योर करते हैं, उन पर हमला कर सकती है। तो खासकर लोग बोलते हैं कि देखिए सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया था, लेकिन उस समय भी सौरव, मैसेजिंग पाकिस्तान आर्मी की तरफ भी थी। जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि अब शायद थोड़ा और डायरेक्ट करने की जरूरत है। अ, अगर आप कुछ पाकिस्तान मिलिट्री की राइटिंग्स पढ़ेंगे,
तो वो अपने को हमेशा एक थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जी हाँ। कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स और इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स से ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि 1971 में जिस तरह की हार हुई थी पाकिस्तान की, उसके बाद भी उनकी समझ यही है कि हम ये कर सकते हैं। अ, तो जब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ एक्शन होगा, देखिए आज आज एक मौका भी है, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो अपनी आर्मी के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। अगर आप वहाँ के पोल्स वगैरह देखें तो सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी थी। आज वो हालात नहीं हैं। आज काफी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है कि आपने एक अनपॉपुलर लीडरशिप, इलेक्शंस को में धांधलेबाजी करके एक अनपॉपुलर लीडरशिप खड़ी कर दी है। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलेशन बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, उस टाइम प्रोटेस्ट में सीधे आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था। जी। लाहौर में कोर कमांडर के घर में उन्होंने हमला किया था। तो अभी अगर अ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, अ, तो उस हाल में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि उनकी रेपुटेशन पर और असर पड़ेगा कि देखिए आप अपने को सुपीरियर बोलते हैं और हम पूरे सब कुछ पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्शन लेने से मेरे ख्याल में ज्यादा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान आर्मी पर। सर, बहुत से आपने चर्चाएं सुनी होंगी देश में ये चल रही हैं कि जैसा आपने भी कहा कि एक ये अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान की सेना को, उसके देश का समर्थन नहीं है। भारत में लोग कहते हैं कि इससे अच्छा क्या मौका है, पीओके आपका है या आपका रिजॉल्व है, तो आप पीओके लेने के लिए कोई कार्रवाई कीजिए। क्या ये मुमकिन है? देखिए सौरभ, मैं ये बात अभी काफी आती है कि आप पीओके को ले लो। पीओके को लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक लंबा युद्ध चलेगा। अब ये नहीं है कि अब अगर हम सोचें कि 3-4 दिन में और 5-6 दिन में हम पूरा पीओके कब्जा कर लेंगे, तो अगर देश और गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है कि आप एक लंबी लड़ाई लड़ें, तो ये हो सकता है। पर क्या हम इस तरह की लड़ाई इस समय चाहते हैं? अ, आपको मालूम है कि इंडिया इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली अच्छा कर रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका ध्यान इस तरफ चले जाए और आपकी जो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी जो रेपुटेशन वर्ल्ड में बढ़ रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़े? तो ये सब चीज़ें एक बार देखनी पड़ेंगी कि किस मिलिट्री एक्शन से जो हम चाहते हैं, जो मैसेजिंग हम चाहते हैं वो हो जाए, और इंडिया इस तरह की लड़ाई में भी नहीं पड़े जैसे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया में चल रही है और बहुत महीनों से चल रही है। लेकिन स्ट्रिक्टली मिलिटरीली स्पीकिंग सर, ये पॉसिबल है, मुमकिन है पीओके लेना वापस? देखिए सौरभ, जैसे मैंने बोला, मुमकिन है, लेकिन फिर ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। अब ये नहीं है कि आप सोचें कि देखिए एक हफ्ते के अंदर हम पूरा पीओके कर कब्जा कर कर लेंगे। दूसरी एक बात सोचने की ये भी है सौरभ कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, क्या वो अ, आपको इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली सपोर्ट करेगी कि आप आ जाइए, या फिर वहाँ हम कश्मीर में शांति बनाने की कोशिश में लगे हैं और फिर वहाँ एक और ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं? अ, मेरा हिसाब ये है, और ये शायद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जी भी कहा है कि देखिए पीओके में ऐसे हालात बनाइए ताकि, और इसको टाइम लगेगा, कि वहाँ के लोग देखें कि देखो इंडिया की तरफ जो कश्मीर है उसमें इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और शांति हो रही है, और लोगों के इम्प्रूवमेंट हो रही है लोगों की लाइफ में। और हम जिस हालत में हैं, और वहाँ के लोग भी काफी प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कि शायद हमें अगर हम
कश्मीर से मिल जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे हालात में फिर हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से पीएको को लिया जाए। मेरे हिसाब से वो थोड़ा ठीक होगा। इसके लिए कुछ समय तक ऐसे ऐसे हालात बनाएं उधर कि लोग बोलें कि हाँ भाई, हम अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनसे मिलना चाहते हैं। वहां हमारे लिए ज्यादा अच्छा है पाकिस्तान के बरखिलाफ। सर, मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान की सेना के चीफ हैं, पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक सीधे फौजी डिक्टेटरशिप भी रही, और उसके बाद वो एक हाइब्रिड मॉडल लेकर के आए कि गाड़ी में ड्राइवर पीछे की सीट से बैठ के गाड़ी चलाते हैं। सरकार पूरी तरीके से वही रन कर रहे होते हैं, लेकिन कहने को एक प्रधानमंत्री होता है। वही मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और आपने अच्छा याद दिलाया कि उनका जो सबसे इस वक्त आवाम का चहेता नेता है वो तो जेल में है, इमरान खान, जो चुनाव जीता था, लेकिन आपने वो पूरा इलेक्शन रिग कर दिया। ये इस आदमी की असेसमेंट आपकी नजरों में क्या है? जनरल आसिम मुनीर, जिस तरीके की स्पीच इस व्यक्ति ने दी थी, खुलकर हिंदू मुसलमान करना, हम एक सुपीरियर रिलीजियस आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारा हिंदुओं से कोई चीज़ हमारी एक जैसी नहीं है, कोई चीज़ मेल नहीं खाती, और उसके बाद पाकिस्तान का हमला होना, और उसके बाद अभी ही सर ये दोबारा अपने कुछ फौजियों के बीच में पहुंचा। रिसेंट में आपका स्टेटमेंट बता रहा हूं, वहां फिर इसने आज कल या परसों में ये बोला है कि हम जवाब देंगे भारत को, और वो बड़ा दर्दनाक पेनफुल जवाब होगा। इस व्यक्ति की रीडिंग क्या है आपकी? देखिए, अगर आप जनरल आसिम मुनीर को देखें कि जिस तरह की आपने बताया स्टेटमेंट्स दी हैं, अ, इससे पहले वो आईएसआई चीफ रह चुके हैं। अ, उनकी रिलीजियस लीनिंग्स भी हैं। और जिस तरह की रेडिकल आइडियोलॉजी उन्होंने दिखाई है, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम्स बिल्कुल फर्क है। मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज और मुस्लिम्स हर तरह से हर तरह से अलग अलग हैं। तो जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह की आइडियोलॉजी उसकी होती है, उससे भी क्या एक्शन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके पहले जो जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, वो जियो इकोनॉमिक्स की बात करते थे। वो कहते थे कि ये इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है, ये अ, पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अभी एक और रेडिकल चीफ आ गए हैं, और पूरी जो पूरी जो गवर्नमेंट है और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, वो इस इन पर इतनी डिपेंडेंट है, आर्मी के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर, कि वो इनको कुछ बोल भी नहीं सकती। तो इस तरह से इनको कुछ छूट भी मिली हुई है कि जो हम चाहते हैं वो आर्मी हम कर सकते हैं। ऐसे हालात एक बार पहले हुए थे जनरल मुशर्रफ के टाइम में, जब उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कारगिल के ऊपर इंकर्जन और हमला कर दिया था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अ, एक तो इनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी इस तरह से है, और दूसरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो इनके ऊपर कुछ दबाव डाल भी नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो टेंशन बढ़ रहा है, और जिस तरह के हम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अ, ये भी मैं खैर पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहले जो इस तरह की क्राइसिस हुई थी और मेजर टेररिस्ट अटैक्स हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ कोशिश थी कि इसको थोड़ा डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन अभी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ डी एस्केलेशन उनकी तरफ से ऐसी कुछ बात है। सर, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को हिट करते हैं तो वो जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सिलसिला फिर कहां तक पहुंचेगा, ये क्या हमारे हाथ में रहेगा? ये एक पूर्ण युद्ध में, एक फुल फ्लेजेड वॉर में भी तब्दील हो सकता है क्या? सर, ये बिल्कुल सही बात है कि अ, अगर हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, अ, तो ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगा। और मेरे हिसाब में जैसे हम देख रहे हैं, आपने बोला कि काफी समय निकल गया, ये सब चीजें कंसिडर करने की जरूरत है, और वो होंगी कि हो सकता है कि कुछ एस्केलेशन हो। और अगर एस्केलेशन होता है तो उस एस्केलेशन को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए,
अगर हम जैसे हम बोलते हैं एस्केलेशन की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, ये सब चीजें कंसिडर करेंगे, प्रोफेशनली डिसाइड करेंगे। अ, मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होगा और थोड़ा एस्केलेशन हो सकता है, ये इस गवर्नमेंट को रोकेगा नहीं मिलिट्री एक्शन लेने से। अच्छा। कि दिस फियर ऑफ एस्केलेशन या एस्केलेशन का डर, इसलिए हम कुछ नहीं करते, ये बात नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एस्केलेशन हो, कंट्रोल हो जाए। अ, लेकिन देखिए, एक बार मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हो गया तो रिस्क है, और ये रिस्क हमेशा होता है मिलिट्री एक्शन में। अ, लेकिन जैसे मैंने बताया, इसकी काफी डिस्कशन हो रही होगी कि किस तरह से एस्केलेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि जैसे ऑल आउट वॉर मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, पर किस लेवल पर एस्केलेशन कंट्रोल हो सकता है।